बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहती थी क्योंकि आपने गोविंद गिरी जी महाराज को श्री दीक्षा आपने उनसे ली है, श्री विद्या उनसे सीखी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या समानता है नरेंद्र मोदी जी जिनकी शनि कुंडली है और गोविंद जी की? क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा दोनों साथ दिखाई देते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण अवसर होता है, वहाँ पे दोनों साथ-साथ होते हैं। क्या कोई समानता है इनमें? बहुत सुंदर प्रश्न है और मेरे गुरुदेव के प्रति ये मेरा सम्मान भी है कि मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है। तो वैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी ने नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को जल पिलाकर उनका व्रत तोड़वाया था। जी। और स्पीच भी आपने सुनी होगी। उसके बाद में जब हमारे राम मंदिर पर पूरा झंडा फहराया गया, फ्लैग लगाया गया, तभी भी थे। है ना? तब भी हमारे स्वामी परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी ही थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो मिलकर फ्लैग लगा रहे थे, फहरा रहे थे। और अभी भी यंत्र स्थापना हुई है कुछ दिन पहले, तो उस यंत्र स्थापना में जो राष्ट्रपति महोदया हमारे यहाँ पर श्री राम मंदिर में पधारी अयोध्या में, तो उस समय भी मुख्य स्पीच जो है वो हमारे स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी की ही थी। तो ये आपने देखा होगा वो कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के। तो जो श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या है, ट्रस्ट है, तो उसके कोषाध्यक्ष इसलिए चुने गए कि राष्ट्र के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। और जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से उनका साथ दोनों का चल रहा है। अभी मैंने नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका को बहुत विश्लेषण किया और ऑनलाइन भी लोगों को उसका प्रेडिक्शन सिखाया। मेरे यहाँ ज्योतिष विद्यालय चल रहा था जिस समय, उस समय मेरा एक विषय होता था आदरणीय पीएम मोदी जी की जन्म पत्रिका। तो पहले मैं मोदी जी की जन्म पत्रिका और फिर स्वामी जी की जन्म पत्रिका, फिर दोनों में आपको बताती हूँ। तो जो हमारे पीएम मोदी जी की जन्म पत्रिका है, मोदी जी की जन्म पत्रिका में जो शनिदेव जी के बैठने का जो स्थान है उसका और हमारे स्वामी जी की जन्म पत्रिका में जो शनिदेव जी के बैठने का स्थान है, दोनों का संबंध देखिए। स्वामी जी की जन्म पत्रिका में सिंह राशि पर शनिदेव लाभ के स्थान पर बैठे हैं। सिंह राशि पर शनिदेव लाभ के स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। और मोदी जी की जन्म पत्रिका में सिंह राशि पर शनिदेव कर्म स्थान पर बैठे हैं। अच्छा। हैं दोनों के सिंह राशि पर ही, एक के लाभ से रिलेटेड है और एक के कर्म से रिलेटेड है। दोनों के स्थान को देखिए आप। इसी तरीके से वृश्चिक राशि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की भी है और वृश्चिक राशि ही हमारे स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी की भी है। दोनों की सेम राशि है। जन्म दोनों का 1 साल का डिफरेंस है। स्वामी जी का जन्म 49 का है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है 17 सितंबर और 1950 का है। थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लाभ के स्थान पर सिंह राशि पर शनिदेव जी बैठे हैं वो गोविंद गिरी जी महाराज के हैं। तो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के जो लाभ के स्थान पर शनिदेव जी सिंह राशि पर बैठे हुए हैं, वो इतना बड़ा अपने आप में योग है कि यदि मैं कहूँ कि इससे बड़ा योग नहीं होता है। कोई मुझसे पूछे कि शनिदेव का बैठना सबसे अच्छा कहाँ होता है, तो मैं बोलूँगी कि लाभ के स्थान पर। तो स्वामी गोविंद गिरी जी की जन्म पत्रिका में लाभ के स्थान पर शनिदेव जी सिंह राशि पर विराजमान है। और रावण ने जब मेघनाथ को जन्म देना चाहा तो उसने लाभ के स्थान पर शनिदेव की परिक्रमा आने का 30 साल इंतजार किया, क्योंकि जिस स्थान से हम यात्रा कर रहे हैं वो 30 साल में पुनः उस यात्रा पर शनिदेव पहुंचते हैं। तो लाभ के स्थान पर एक बार शनिदेव जी निकल गए तो दोबारा लाभ के स्थान में आने में 30 साल लगेंगे उनको। तो रावण जानता था कि यदि लाभ के स्थान पर शनिदेव का गोचर परिक्रमा का भ्रमण आया और मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो विश्व विजेता बनेगा और वो मेरा नाम रोशन करेगा। तो शनिदेव जी को उसने समझा और उसने लाभ के स्थान पर मेघनाथ के जन्म के लिए इंतजार किया। अभी शनिदेव को तो रावण को सबक देना था,
क्योंकि शनिदेव को भी रावण ने बंदी बना के रखा था, क्योंकि उसकी तो एक मोनोपोली थी कि मैं सारे लोगों के ऊपर राज करूं और विश्व विजेता बन जाऊं और मैं राक्षस कुल का ही सबसे ज़्यादा मान सम्मान बढ़ाऊं। तो उसने शनिदेव जी को भी बंदी बना के रखा हुआ था। तो शनिदेव ने देखा कि ये लाभ के स्थान पे मेरे पहुंचने का इंतजार कर रहा है और उसके बाद में फिर अपने बच्चे को जन्म देगा, तो फिर ये तो विश्व विजेता बन जाएगा। अभी करना क्या चाहिए। तो जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था, शनिदेव जी ने एक कदम अपना नाश के भाव पर 12वें घर में बढ़ा दिया। तो एक जैसे हम कहते हैं ना कि शनिदेव जी मार्गी हो गए, है ना, एक कदम अपना बढ़ा दिया। तो एक कदम अपना बढ़ा दिया और मेघनाथ का जन्म हो गया। शनिदेव ने अपना काम कर दिया कि मैं इसे दीर्घायु नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक पैर उधर है एक पैर इधर है, और ये कितना भी विश्व विजेता हो जाए पर रावण को तो अपने किए के दंड को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर फलदाता शनिदेव है। समय आने का इंतजार करते हैं वो कि समय आएगा तभी दंड मिलेगा। तो इस तरीके से वो लाभ के शनि को परिभाषित किया गया है हमारे ज्योतिष में कि किस तरीके से लाभ का शनि इतना बलवान है। तो हमारे गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज का शनि लाभ पर है। अभी दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो शनि है वो कर्म स्थान पर है। और कर्म स्थान का शनि इसलिए बलवान होता है कि जिसने जिंदगी में कर्म को ही प्रधानता दी है, कर्म से ही संबंधित सब कार्य किए हैं। मैंने जो रिसर्च किया था उसमें मैंने देखा था कि किससे आपका भाग्योदय होगा। तो यदि कर्म स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो आपके कर्म ही आपका भाग्योदय करेंगे और दूसरा दुनिया में कोई आपका भाग्योदय नहीं कर सकता। तो सिर्फ कर्म प्रधान ही आप रहेंगे तो ही आप जिंदगी भर तक अपना नाम रोशन करेंगे। तो शनिदेव जी का जो स्थान वृद्धि करो शनि का सूत्र है, तो उन्होंने कर्म में इतनी वृद्धि की है, इतनी वृद्धि की है कि आप सब कुछ दुनियादारी भूल जाएंगे, सिर्फ आप कर्म ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से उनका संबंध उससे जुड़ गया है। अभी मैं यदि एक पहले मोदी जी की जन्म पत्रिका के बारे में पहले पूरा क्लियर करूं कि उनकी वृश्चिक लग्न में मंगल भी है और चंद्रमा भी है। ज्योतिष लोगों ने गलत भविष्यवाणी की है, शायद वो किताबें पढ़कर ज्योतिष बने होंगे या उनका रिसर्च गहरा नहीं होगा। लोगों ने कहा कि मोदी जी को रुचक योग है, गलत बात है। किसी ने कहा कि उनका उच्च का मंगल है, ये मैंने गूगल में देखा, ये मैंने अलग अलग देखा। हाँ, ये भी गलत भविष्यवाणी है। शायद वो ज्योतिष को जानते नहीं होंगे तो उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। उनको नहीं मालूम कि रुचक योग क्या होता है, उनको नहीं मालूम कि उच्च का मंगल क्या होता है। मंगल अपनी स्वग्रही वृश्चिक राशि पर लग्न में बैठे हैं, उच्च के नहीं हो गए, वो मंगल स्वग्रही हो गए। उच्च के वो जब होंगे जब शनि की मकर राशि पर बैठे होते, उसको उच्च का मंगल कहते हैं। अब उन्होंने रुचक योग बनाया। रुचक योग कैसे बन गया? पंच महाभूतों के योग में एक रुचक योग है। रुचक योग में क्या होता है कि मंगल स्वग्रही हो या मंगल उच्च का हो, मंगल प्रथम चतुर्थ दसम स्थान में यहाँ विराजमान हो, कोई ग्रह उसके साथ में ना हो, तो ये चीज रुचक योग पर लागू होती है। पर ये चीज रुचक में है नहीं। मंगल स्वग्रही है पर मंगल के साथ चंद्रमा है। तो जब मंगल के साथ चंद्रमा है तो स्वग्रही मंगल होते हुए भी और केंद्र में मंगल होते हुए भी रुचक योग भंग हो गया, वो रुचक योग नहीं बना। यदि आज रुचक योग मोदी जी को होता तो मोदी जी तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन चुके होते, क्योंकि वो अपने आप में सेना नायक है। मंगल गॉड ऑफ वार, युद्ध के सेनापति, उनको तो कब से इस जगह पर शिखर में आ जाना था, क्योंकि शनिदेव जी उनके कर्म में विराजमान है और वो भी सूर्य की राशि पर ऐसा। और मोदी जी के जो सूर्य हैं वो शनि से एक घर आगे हैं, और मोदी जी के जो बुध हैं वो उच्च के हैं, कन्या राशि में लाभ के स्थान पर वो उच्च के हुए हैं और सूर्य के साथ मिलन हुआ है। दैट इज बुधादित्य योग कि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा के अधिपति सूर्य के साथ में आपकी वाणी बैठी है। वाणी व्यापार, वाणी आपका ओजस, वाणी आपका तेज, आपकी वाक शक्ति, आप किसको कितना प्रभावित कर लेते हैं। तो वाक शक्ति का वरदान उनके बुधादित्य योग को मिल गया और उच्च के बुध ने वाक शक्ति का वरदान दिया और बैठे कहाँ पर? वह भी लाभ स्थान पर। तो लाभ स्थान पर जो बुधादित्य योग बना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसने उनकी वाणी को इतना ओज, इतना तेज दिया है कि वो जो कर्म के शनि थे उन्होंने उनका साथ दिया है और
जो लग्न में मंगल बैठे हुए थे उन्होंने उनको राष्ट्रभक्ति दे दी, और इस तरीके से सब मिलजुल के जो है ना वो निर्माण हुआ है। तो ये यदि हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तो हम ये निर्णय पर पहुंचेंगे कि जिस किसी का भी जन्म अनुराधा नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपद में, जो 3 नक्षत्र हमारे शनि के हैं, इनमें जन्म होता है ना, उसका बचपना बहुत तकलीफ में होता है, क्योंकि शनि में जन्म होता है। उसकी गरीबी, उसकी ज़िंदगी का जो लिखना पढ़ना, उसकी ज़िंदगी में जो सुख भोगना, ये सब उसको प्रभावित करता है। तो हमारे मोदी जी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ। ये अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। जन्मते ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को शनि की महादशा लगी। तो जो शनि की महादशा में जन्म लेता है वो व्यक्ति बचपने को बहुत संपन्नता के साथ नहीं भोग सकता। तो बचपना उनका जो है वो कहीं ना कहीं गरीबी और कहीं ना कहीं संघर्ष और परेशानी और ऐसे वातावरण में रहा है जिस वातावरण में उनको चाय तक बेचनी पड़ी है। ये हमारा सारा विश्व जानता है। और जो शनि की महादशा में जन्म लेता है और जिसके कर्म स्थान पर शनि बैठ जाए, या जिसके सुख के स्वामी बनकर शनि कर्म पर आ जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी के पराक्रमेश शनि है और सुखेश शनि है और कर्म स्थान पर विराजमान है। तो जिसके ऐसे योग बन जाए और वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तपस्वी बना ले, आध्यात्म रूप में अपने आप को ढाल ले। जैसे आपने देखा है कितने वो व्रत करते हैं, कितना तप करते हैं। मैं आज के समय में बोलूं तो आज के लिए वो विवेकानंद से कम नहीं है। तो इस तरीके से वो जो सब वो उठते बैठते सब जन कल्याण के लिए ही सोचते हैं, जिनका अपना कुछ भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो सब राष्ट्र के लिए है। तो जो ये उनकी कल्पना है ये कौन दे रहा है? सुखेश शनि कर्म पर बैठे हैं, पराक्रमेश शनि कर्म पर बैठे हैं। तो ये सारा सब उनका योग चक्र चल रहा है। इसीलिए मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज की जन्म पत्रिका और इनकी पत्रिका कहाँ कहाँ मेल खाती है। तो ठीक उसी तरीके से स्वामी जी की जन्म पत्रिका में एक महापरिवर्तन योग बना है। और ये महापरिवर्तन योग मैंने इतनी जन्म पत्रिकाएं देखी, पर सूर्य से शनि का और शनि से सूर्य का महापरिवर्तन योग मेरी नज़र में ज़्यादा नहीं आया। परिवर्तन योग होता है, कई लोगों को होता है, और महापरिवर्तन योग अलग अलग ग्रहों से होता है कि किसी की राशि पर किसी ग्रह का बैठना, उसकी राशि पर उस ग्रह का बैठना। जैसे कि चंद्रमा की राशि पर मंगल बैठ जाए या मंगल की राशि पर चंद्रमा बैठ जाए, गुरु की राशि पर शनि हो जाए, शनि की राशि पर गुरु, मतलब हमारे घर में आप बैठो, आपके घर में हम बैठ जाएं, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। पर महापरिवर्तन योग दो बड़ी शक्तियाँ, सूर्य यश कीर्ति प्रतिष्ठा के अधिपति, शनि रंग से राजा बनाने वाले, शनि दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने वाले, शनि आपको कर्म का फल देने वाले, शनि आपको राष्ट्रभक्ति देकर आपको आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचाकर आपको अद्वितीय ऊर्जा देकर पूजनीय बनाने वाले, इन दोनों ने मिलकर स्वामी जी की जन्म पत्रिका में महापरिवर्तन योग बनाया है। और इन दोनों ने जो महापरिवर्तन योग बनाया है, ऐसा व्यक्ति परिवर्तन के लिए ही जन्मता है, ऐसा व्यक्ति विश्व में परिवर्तन लाता है, विचार क्रांति अभियान चलाता है, वो धर्म को परिवर्तित करता है, वो धर्म का प्रणेता, धर्म की स्थापना करता है, वो नए तरीके से प्रेरणा स्रोत बनकर परिवर्तन के देवता, हाँ, परिवर्तन के मार्ग पर चलकर वो पुरानी दीवारों को गिराकर एक नई बिल्डिंग की खड़ी करने की कल्पना करता है। और जैसे आपको तो मालूम ही है कि उन्होंने गीता परिवार चलाया, और गीता को इतनी प्रसिद्धि, विवेकानंद जी के जाने के बाद में गीता की, हमारे श्रीमद् भागवत गीता की जितनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता आज हुई है, वो मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के माध्यम से ही हुई है। तो आज 150 से अधिक देशों में गीता के पाठ चल रहे हैं, लर्न गीता के कोर्स चल रहे हैं, लोग गीता को कंठस्थ कर रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े गीता के शिविर लग रहे हैं, साल में 2-2, 3-3 बार, 1-1 महीने के। तो ये सब उन्होंने जो लोकप्रियता दी है श्रीमद् भागवत गीता को, अलग अलग तरीके से उनको कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कैसे सरल बनाएं, तो ये तो अद्वितीय है। ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता। ये जो ये परिवर्तन के लिए कर रहे हैं,
और उनकी अनवरत यात्राएं और इतने लंबे सफ़र और इतने लंबे समय तक के उनके प्रेरणादायी सत्संग एकदम लीक से अलग हटकर। और मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं यदि कभी गुरु बनाऊंगी तो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज को ही मुझे गुरु चुनना है। तो एक अभिलाषा मेरी बरसों से थी। 2018 से उनके सत्संग सुन रही थी और बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको फॉलो भी कर रही थी। शायद मेरे सन्यास की नींव उसी समय से शायद आ गई होगी, क्योंकि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान को फॉलो करते करते व्यक्ति अपने आप में राष्ट्रमय हो जाता है। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य कि मैं रहूं या न रहूं भारतीय रहना चाहिए, वो मेरे दिमाग में दिन भर गूंजता रहता है। तो फिर मुझे अवसर मिल गया कि मैंने गुरुदेव के आगे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि मुझे संन्यास दीक्षा चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि संन्यास दीक्षा का भी समय नहीं आया है, पर मैं तुम्हें श्री विद्या दीक्षा दूंगा। श्री विद्या दीक्षा वो होती है कि ये शंकराचार्य जी के द्वारा जिन्होंने स्वयं श्री विद्या दीक्षा ली होती है, वो अपने शिष्यों में से चुनाव करके किसी साधक को उसके लिए सुपात्रता के आधार पर किसी को गुरु चुने और उसकी पात्रता के आधार पर उसे श्री विद्या दीक्षा दें। एक प्रकार से एक विशिष्ट शक्तिपात गुरुदेव अपनी ऊर्जा को, अपने आशीर्वाद को शिष्यों को देते हैं और शिष्य उनके बताए मार्ग पर आजीवन चलते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं। तो वो श्री विद्या दीक्षा पाने का सौभाग्य मुझे उनसे मिला। और जिस समय मेरी श्री विद्या दीक्षा हुई उस समय हमने एक आदरणीय स्वामी जी के साथ में धर्म चर्चा की। उसे टीवी के कई चैनल पर लाइव दिखाया। वो शंकराचार्य परंपरा के ऊपर में थी हमारी धर्म चर्चा और उससे ज्ञान लोगों को बहुत मिला। मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे गुरुदेव के साथ धर्म चर्चा करने का अवसर मिला है। और उन्हीं की अनुकंपा थी कि फिर उनके आशीर्वाद भी था कि फिर मैं 24 जनवरी 2026 को संन्यास दीक्षा लेने में सफल भी हो पाई। क्योंकि जब आप अपने आप को मांझ लेते हैं, जब उतने सुपात्र बन जाते हैं, तो कहते हैं ना कि अधिकारी को ही अधिकार मिलता है, गीता जी के ज्ञान में कहा गया है। तो जब आपकी पात्रता हो जाती है वह पाने की, तो आपको कोई व्यक्ति, कोई गुरु ऐसे मिल जाते हैं जो आपको अपना लेते हैं और वो अधिकार आपको मिल जाता है। तो वही हुआ कि जब आदरणीय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी ने, गुरुदेव ने मेरी पात्रता उतनी बना दी कि पहले तो शनि शादी का थी, फिर उन्होंने उतनी पात्रता बना दी। तो फिर यहाँ पर हमारे युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जी ने मुझे संन्यास दीक्षा के लिए चुन लिया। तो ये सब मेरे लिए वो चीज़ें हैं कि हर पल हर क्षण धन्यवाद ही धन्यवाद देती हूँ कि मेरा सौभाग्य देखिए कि शनिदेव जी की भक्ति ने आज मुझे मेरी शनि की महादशा में, मेरी शनि की 7.5 में मुझे ये पुरस्कार दिया है। बिल्कुल। और पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी ने स्वयं आपको श्री दीक्षा दी और आज कहीं ना कहीं उन आपके माध्यम से हम भी उनसे जुड़ पाए और ये आपने हमें सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वादिका जी, हमें शनि के बारे में एक अलग दृष्टि से पूरा ये व्याख्यान देने के लिए। इतनी अच्छी बातचीत आपने करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।